जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। शेख हसीना वापस जाएंगी बांग्लादेश, न्यूज हुआ कंफर्म। औकात में आया बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश को दूसरा झटका देकर सारी गर्मी निकाल दी। आखिर कहां भाग गया अचानक बांग्लादेश के सारे पुलिसकर्मी। शेख हसीना को दिल्ली में शरण देने के बाद भारत के खिलाफ बांग्लादेश की गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन अजीत डोवाल ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसे कभी भूल नहीं पाएगा बांग्लादेश। अचानक बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार क्यों रुक गए? मोदी की धमकी के बाद कैसे औकात में आया प्रोफेसर यूसुफ? सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से शेख हसीना या उनकी बेटी को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना देगा। इसके हिंट मिलने लगे हैं और इससे जुड़ा एक बड़ा न्यूज भी कंफर्म हो गया, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश की गर्दन, फेफड़ा और गुर्दा सब भारत की मुट्ठी में बंद है। इसलिए बांग्लादेश भारत के सामने ज्यादा फड़फड़ा नहीं सकता। बांग्लादेश को हर हाल में भारत की जरूरत पड़ने वाली है और भारत उसे तभी मदद देगा जब वो आतंकवाद पर लगाम लगाकर रखेगा। आप सभी जानते हैं कि आतंकवाद की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट एंड मेंटेनेंस पाकिस्तान करता है, लेकिन अब वो इसका सप्लाई बांग्लादेश में करने लगा है और बांग्लादेश में ही अपना प्लाट और ब्रांच भी सेटअप करने लगा है, क्योंकि बांग्लादेश में आतंकवाद को रोकथाम करने वाली हसीना फरार हो गई। इसी कारण बांग्लादेश बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और शरणार्थियों को भी एंट्री नहीं दी जा रही। इस मामले में अजीत डोवाल ने सख्त फैसला लिया। बांग्लादेश के 45 जिलों में हिंसा फैली है और हिंदुओं से प्रोटेक्शन मनी मांगी जा रही है, लेकिन अब भारत बांग्लादेश से प्रोटेक्शन मनी मांगेगा। हिंसा और डर के मारे हजारों हिंदू बॉर्डर पार करके भारत में एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें भारत में घुसने नहीं दिया जा रहा। मोदी ने बधाई संदेश में प्रोफेसर यूसुफ को चेतावनी दी है कि सबसे पहले हिंदुओं की सुरक्षा करो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इतिहास में भारत सबक ले चुका है और हमें अच्छे से पता है कि अगर भारत ने शरणार्थियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया तो फिर भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध की नौबत भी आ सकती है। पाकिस्तान द्वारा चलाए गए ब्रूटल ऑपरेशन सर्च लाइट को आखिर कौन भूल सकता है, जब 1971 युद्ध के पहले पाकिस्तानी फौजियों ने 30 लाख बांग्लादेशी लोगों को मार गिराया था। 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी महिलाओं के साथ रेप किया गया। पाकिस्तानी फौजियों के आतंक से बचने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारतीय बॉर्डर पार करके भारत पहुंच गए थे। लेकिन जब भारत में शरणार्थियों की संख्या हद से ज्यादा बढ़ने लगी, तब इंदिरा गांधी ने हथियार उठा लिया और फिर जो हुआ वो इतिहास सबको पता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। आज एक बार फिर से पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकियों द्वारा बांग्लादेश में माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर लगे भारत के 5 राज्यों को कश्मीर और पंजाब की तरह डिस्टर्ब किया जाए। बांग्लादेश की जेलों में कई खूंखार आतंकवादी भाग गए हैं, जिनका नेटवर्क पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है। ऐसी खबर है कि ये आतंकी भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। इस वजह से बीएसएफ को सीमा पर अलर्ट कर दिया गया है और पूरे मामले पर अजीत डोवाल साहब की नजर है। खुफिया एजेंसी को यह इनपुट मिला है कि बॉर्डर से रेडिकल ग्रुप बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शन की आड़ में भारत के नॉर्थ ईस्ट में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। घुसपैठ की इस कोशिश के बीच भीड़ का सहारा लेकर रेडिकल ग्रुप भारत में आ सकते हैं। इसी कारण भारत ने भी शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए साफ मना कर दिया है। बॉर्डर पर बांग्लादेशी हिंदू अपनी जान बचाने के लिए घुसपैठ की कोशिश लगातार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो उनकी आड़ में जमात इस्लामी मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि JMB काडर के आतंकी भी भारत में घुसने का प्रयास कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों को ये इनपुट मिल रहे हैं कि भारतीय सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला किया जा सकता है। अभी तक बांग्लादेश के लोग आपस में मारकाट मचाए हुए थे, आपस में एक दूसरे का घर जला रहे थे, लेकिन अब माहौल बिगड़ रहा है। अगर गलती से भी बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कोई चू चपड़ किया तो नक्शे में दिखना बंद हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत ने अचानक बांग्लादेश का वीजा कैंसिल कर दिया। एक तरह से बांग्लादेश को दूसरा झटका दिया। अब कोई भी बांग्लादेशी हवाई माध्यम से भारत नहीं आ सकेगा।
दोबारा ये प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी कोई ठीक नहीं है। बांग्लादेशी जेल से कुछ ऐसे आतंकी बाहर निकल गए हैं जो अगर गलत पासपोर्ट, वीजा के माध्यम से या भेस बदलकर विमान से भारत में घुस गए तो पूरे भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। बांग्लादेश के गाजीपुर में कासिमपुर जेल से 6 अगस्त को 209 कैदी भाग गए। सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग की जिससे 3 आतंकवादियों समेत 6 लोग मारे गए। इन कैदियों में कई ऐसे आतंकी हैं जो भारत को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश को सही तरीके से जिंदा रहना है तो उसे भारत के साथ कोऑपरेट करना ही होगा। आज भले ही बांग्लादेश के भीतर प्रदर्शनकारियों का हौसला बुलंद हो, लेकिन अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा तो फिर बांग्लादेश का बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्हें बचाने यूनाइटेड नेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि अब ये प्रूफ हो चुका है कि यूनाइटेड नेशन गाजा को नहीं बचा सका। बांग्लादेश के आसपास भारत ने अपने 12 मिलिट्री बेस तैयार रखे हैं। अगर भारत को लगेगा कि बांग्लादेश हाथ से निकल रहा है तो फिर धमाका शुरू हो जाएगा। लेकिन ज्यादा चांस है कि बांग्लादेश अपनी मदद के लिए भारत से फंडिंग मांगेगा ताकि वो ढंग से दोबारा खड़ा हो सके। लेकिन फंडिंग देने के पहले भारत वहां कई बड़े बड़े शर्त मनवाएगा और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराएगा। ओवैसी ने हिंदुओं पर हमलों को चिंताजनक बताते हुए कहा कि बांग्लादेश की सरकार और अधिकारियों का कर्तव्य है कि वो देश में रह रहे अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करे। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश कब जाएंगी। शेख हसीना के बेटे सजीब जॉय ने एक बड़ा बयान दिया है। सजीब ने कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश वापस आएंगी। सजीब ने बांग्लादेश में अशांति के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को जिम्मेदार ठहराया। 84 वर्षीय मोहम्मद यूनुस को मंगलवार को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा संसद भंग करने के बाद अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था। यूनुस ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस में थे। वो दुबई के रास्ते बांग्लादेश लौटे और अब सरकार चला रहे हैं और साथ ही भारत से मदद पाना चाहते हैं। जानकारों के अनुसार भारत बांग्लादेश को मदद तभी देगा जब बांग्लादेश में शेख हसीना को सुरक्षित पनाह मिलेगा और उन्हें सरकार में हिस्सा भी दिया जाएगा, क्योंकि भारत की मदद के बिना बांग्लादेश 2 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए उसे भारत की शर्त माननी पड़ेगी। अमेरिका और चीन भले ही बांग्लादेश में आतंक मचा सकते हों, लोगों को मरवा सकते हों, लेकिन बांग्लादेशी लोगों का ध्यान रखने वाला हमेशा भारत ही है। अभी शेख हसीना बांग्लादेश में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वहां की स्थिति बेहद नाजुक है। बांग्लादेश में लगभग सारे पुलिसकर्मी अपना अपना ड्यूटी छोड़कर भाग गए और वो भारत में शरण लेने की फिराक में हैं, जिसके कारण पूरे बांग्लादेश में अराजकता फैल चुकी है। चारों तरफ लूट हत्या के कारण चीख पुकार मची हुई है और आतंकवादी जेल तोड़कर भाग रहे हैं। बांग्लादेश पुलिस सेवा संघ का कहना है कि अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए मजबूर किया गया। भले ही हम इसके लिए तैयार ना हों और उन्होंने अधिकारियों पर उन्हें लोगों के सामने खलनायक के रूप में पेश करने का आरोप लगाया। BPSA ने कहा कि राज्य कानून बनाता है, हम केवल उन्हें लागू करते हैं। हमें वरिष्ठ अधिकारियों और राजनेताओं के आदेशों का पालन करना होता है, चाहे वो वैध हों या अवैध। पुलिस का कहना है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सोमवार को 450 से अधिक पुलिस स्टेशनों पर हमला किया गया और विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई पुलिस अधिकारी भी मारे गए। पुलिस का कहना है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सोमवार को 450 से अधिक पुलिस स्टेशनों पर हमला किया गया और विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई पुलिस अधिकारी भी मारे गए। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का कारण पुलिस कर्मियों का ड्यूटी से हट जाना है। बांग्लादेश पुलिस के नए प्रमुख बनाए गए IG AKM शहीदुर रहमान ने पुलिस कर्मियों से काम पर लौटने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अफवाहों पर ध्यान ना दें और चरणबद्ध ढंग से काम पर लौटें। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद हिंसा जारी है। 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद हिंसा में 232 लोग मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के बाद से अब तक 560 लोग मारे गए हैं। हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद पिछले 23 दिनों में 232 मौतें हुई। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।